हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लास को स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कर रहे हैं ज़्यादा मैथ और इसके अंदर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हम कार्य और समय यानी कि वर्क एंड टाइम। दोस्तों, इसमें हम जो 6 भाग कंप्लीट कर चुके हैं और 6 भाग के अंदर हमने जो 56 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हमारा भाग 7वां क्वेश्चन नंबर होगा 57। तो दोस्तों, इस भाग को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57। तो दोस्तों, आज का जो टाइप है वो है कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। तो देखो, हमने इसमें एक पहली क्लास कंप्लीट की थी और उसमें मैंने आपके लिए कुछ फॉर्मूले बताए थे। तो यहाँ पर आपको उनका एक बार रिवीजन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद इसको जो है कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो पहले जो मैंने पहली क्लास में आपको फॉर्मूले बताए थे वो क्या क्या बताए थे एक बार देख लेते हैं, और किस तरीके से यूज होगा उनका यहाँ पर दूसरे तरीके से यूज होगा, लेकिन फॉर्मूले वही रहेंगे। किस तरीके से होगा तो पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं। जैसे मैंने आपके लिए पहला फॉर्मूला बताया था, पहला फॉर्मूला आपके लिए बताया था कार्य बराबर जो होता है हमारा क्या होता है भाई, कार्य बराबर होता है समय इंटू क्षमता। क्या बताया था मैंने, कार्य बराबर वर्क बराबर बताया था टाइम इंटू एफिशिएंसी। यहीं से हमने एक फॉर्मूला निकाला था समय बराबर, यहीं से अगर समय निकालना होगा तो इस क्षमता का कार्य में भाग लगा देंगे, यानी कि कार्य बट्टे क्षमता, कार्य बट्टे क्षमता। और यहीं से एक चीज़ और निकाल सकते हैं, क्या क्षमता भी निकाल सकते हैं। यहाँ से निकलेगा यानी कि कार्य बट्टे समय। तो ये जो तीनों फॉर्मूले मैंने आपके लिए पहली वीडियो में आपके लिए बताए थे, ठीक है। तो देखो, इसका यूज किस तरीके से होगा, यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि बताना इस पहले वाले फॉर्मूले में अगर आपका जो टाइम है, ये आपका जो टाइम है कांस्टेंट है, आपका टाइम कांस्टेंट है, तो बताइए वर्क और एफिशिएंसी में क्या रिलेशन होगा, वर्क और एफिशिएंसी में क्या रिलेशन होगा। यानी अगर टाइम कांस्टेंट है तो कार्य और क्षमता दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कब, जब टाइम कांस्टेंट है। यानी कि मैं यहाँ कह सकता हूँ वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको हो जाएगा, एफिशिएंसी को हो जाएगा। वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको हो जाएगा, एफिशिएंसी का हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे वाले फॉर्मूले, यहाँ से आपका एक रिलेशन ये निकला। दूसरे इसमें अगर मैं बोलूँ ये आपका जो कार्य है, वर्क है, ये कांस्टेंट है, तो बताइए इस समय और क्षमता में क्या रिलेशन होगा। तो आप बोलेंगे कि टाइम जो होगा हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, 1 एफिशिएंसी यानी कि क्षमता के। ऐसा टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, 1 क्षमता। कब, जब आपका जो वर्क है क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से पूछूँ एफिशिएंसी का, तो देखो ये तो एक ही बात है यहाँ, और ये देखो एक ही चीज़ है, क्योंकि अगर टाइम मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एफिशिएंसी के, तो एफिशिएंसी भी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। यहाँ से देख भी सकते हैं, यहाँ भी मैंने क्या किया, कार्य को कांस्टेंट कर दिया, तो एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसको होगी, समय की। यानी कि ये हमारा क्या होता है, समय और क्षमता क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये किस तरीके से यूज होंगे अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बताऊंगा, पर आपको ये याद रखने हैं कि जब मेरा समय कांस्टेंट है तो मेरा कार्य और क्षमता डायरेक्टली क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, कार्य और क्षमता। तो ये तीनों रिलेशन आपके लिए याद रखने, तीनों का इन दोनों को रख लीजिए बस, क्योंकि ये तो उल्टा ही है दोनों, ठीक है। तो ये दो रिलेशन आप याद रख लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर नहीं बोला जाएगा कि भाई समय कांस्टेंट है, कार्य कांस्टेंट है। आपको खुद वहाँ क्वेश्चन को पढ़ करके सोचना है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या कार्य कांस्टेंट है या समय कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसके बाद अभी समझ आ जाएगा। अच्छा, तीनों रिलेशन में एक बार आपके लिख देता हूँ। वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, एफिशिएंसी का पहला रिलेशन, ठीक है। दूसरा जो रिलेशन था वो था टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, 1 एफिशिएंसी के। तीसरा रिलेशन एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 टाइम, ठीक है। तो ये तीनों रिलेशन लिख दिए हैं, और जब तक हमारी क्लास कंप्लीट होगी तब तक आपको याद हो जाएंगे, और अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब तक याद हो ही जाएंगे। ये मेरा वादा है और मुझे उम्मीद भी है तुमसे भाई।
क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 57। ये कहता है रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। इसका मतलब समझिए, इसका मीनिंग समझिए भाई। 3 गुना बेहतर कामगार, भाई 3 गुना बेहतर का क्या मतलब है? यानी उसकी जो क्षमता है कार्य करने की रमेश की विपिन से 3 गुना बेहतर है। रमेश को आर लिख दिया, विपिन को मैंने वी लिख दिया। रमेश विपिन से 3 गुना बेहतर है, यानी विपिन का मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर विपिन का मैंने 1 मान लिया, जिसका मुझे कुछ नहीं पता उसका मैं क्या मान लिया? 1 मान लिया। ठीक है, अब बताइए इसका जो 3 गुना होगा वो कितना होगा? 1 का 3 टाइम्स कितना होगा? 3 होगा भाई। ठीक है, ये क्या है? उसके कार्य करने की क्षमता है, यानी कि उसकी क्या है? एफिशिएंसी है। एक एक चीज़ को भाई अच्छी तरीके से पढ़िए। ठीक है, आपको बिल्कुल भी कहीं भी डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कहता है? इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पर क्या कांस्टेंट है? यहाँ पर क्या कांस्टेंट है? इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे जो कार्य रमेश ने किया वही कार्य किसने किया? विपिन ने किया है। रमेश और विपिन ने काम जो किया कैसे किया? बराबर किया है, यानी कि यहाँ कार्य कांस्टेंट है और कार्य कांस्टेंट है, ये वाली दोनों प्रॉपर्टी लगेंगी। कार्य कांस्टेंट है तो बताइए एफिशिएंसी दे दी। एफिशिएंसी आई हमारे 3:1 किसकी? रमेश और विपिन की। तो बताइए टाइम क्या होगा? अगर मुझे एफिशिएंसी मालूम है, मुझे टाइम निकालना है, मुझे टाइम निकालना तो क्या करूँगा? 1/, एफिशिएंसी। तो समझिए यहाँ पर, समझो भाई इसे, टाइम निकालना है तो कैसे निकालूंगा? 1/, एफिशिएंसी। आप देखेंगे एफिशिएंसी कितनी? रमेश की 3 है तो हो जाएगा 1/3। विपिन कितना? 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 1/1। यानी ये रेशियो निकलेगा टाइम का 1/3 1/1। देखो डायरेक्ट निकालना बताऊंगा, भाई परेशान मत हो। ठीक है, ये सब करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो ये नीचे 3 है, अब इस 3 को खत्म करना तो कैसे करूँगा? यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ भी 3 का कर दूंगा। तो आप देखेंगे इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:3। 1/1 का मतलब 1 ही है और 1 का 3 गुणा करेंगे 3, यानी टाइम का जो रेशियो निकला वो क्या निकला? 1:3। तो आप यहाँ से एक चीज़ देखेंगे कि रमेश और विपिन की क्षमता का रेशियो 3:1 था और टाइम का होगा 1:3, यानी जो क्षमता थी वो पलट के होगी 1:3। फिर मैंने ये क्यों बताया? देखो जब तक 2 लोग हैं तब तक आप डायरेक्ट एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशन पलट कर लिख सकते हैं, लेकिन जब 2 से ज़्यादा हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, जैसे मैं बोलूं कि 1:2:3, अच्छी तरीके से समझो भाई, ये एफिशिएंसी है। तो बताओ टाइम का रिलेशन क्या होगा? तो जैसे मैंने 3:1 था, इसको 1:3 कर दिया, लेकिन ऐसे ये नहीं लिख सकता 3:2:1, इसे नहीं लिख सकता भाई, ये गलत हो जाएगा। तो ये आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा 1/, करके। ठीक है, तो आप परेशान मत हो, इस पर अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं आपके लिए ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आप ये समझ लिए कि 2 लोग हैं तो आप क्या कर सकते हैं भाई? इन दोनों का रिलेशन पलट सकते हैं, एफिशिएंसी और टाइम का। अब क्वेश्चन के देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन ने बोला इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन में कम पूरा कर लेता है। 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। कौन? भाई रमेश की क्षमता ज़्यादा है तो रमेश ही तो कम में करेगा। आप देखेंगे रमेश ले रहा है 1 समय और विपिन ले रहा है 3 समय, तो बताना ये कितना कम समय ले रहा है। आप देखेंगे ये जो समय कम ले रहा है, कितना ले रहा है? 2 कम ले रहा है, और क्वेश्चन के अंदर बताया 40 दिन कम लेता है, यानी 2 की वैल्यू कितनी है? 40 है। तो बताइए 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 का भाग 40 में लगाएंगे, कितना हो जाएगा भाई? 20 हो जाएगा। कितना? 20। अब कोई दिक्कत नहीं, ये जो 1 की वैल्यू जो निकली, अब हम यहाँ से एक्चुअल टाइम निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे 1 की वैल्यू कितनी? 20 है, तो इस 1 में 20 का गुणा करोगे क्या आएगा? 20 ही आएगा। इस 20 का 3 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 60। इसका कहने का मतलब है जो काम रमेश, ये दिन दे रखा है, अगर दिन है तो ये क्वेश्चन के अंदर दिन निकलेंगे, अगर घंटे हो तो घंटे निकलेगा। देखो टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लिए। मैं बार बार क्वेश्चन को अगर इस तरीके से आएगा मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा, आपको खुद करना है। ठीक है, तो अभी इसे अच्छी तरीके से समझ लो। इसका क्या मतलब निकला? 1 की वैल्यू 20 निकली, इस 20 का गुणा 1 में करूंगा तो 20 ही आएगा, और 20 का गुणा 3 में करूंगा कितना हो जाएगा? 60। इसका क्या मतलब है? यानी क्या था रमेश, यानी रमेश उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है और विपिन उस कार्य को 60 दिन में। अब ये पूछ रहा है वे दोनों एक साथ मिलकर दोनों
वह कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं रमेश और विपिन। तो देखना, एक तो तरीका आपका ये है कि भाई रमेश कर सकता है उस कार्य के लिए 20 दिन में, विपिन उस कार्य को कर सकता है 60 दिन में, तो दोनों मिलकर के कितने दिन में, यानी कि इसका एलसीएम ले लेंगे, 20 दिया 60 और 60 एकम 60, यानी कि 60/4, यानी कि आंसर आएगा आपका 15 दिन। आपका एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, सेकंड मेथड देखिए क्या है। देखो भाई, कार्य निकालने के लिए मेरे प्यारे साथियों को बात बताइए, कार्य निकालने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। कार्य निकालने के लिए आपको टाइम इंटू एफिशिएंसी चाहिए, और जो कि मेरे पास दोनों ही चीज़ें हैं। कैसे, देखना, रमेश का समय 20 दिन है, क्षमता 3 है। रमेश और विपिन का समय 60 है और क्षमता 1 है। आप दोनों को यूज करने की आवश्यकता नहीं है, आप कोई सा एक यूज कर लीजिए, रमेश को या विपिन को, दोनों जगह से कार्य आपका बराबर आएगा। अगर आप रमेश का समय लेते हैं तो आपको क्षमता भी रमेश की लेनी पड़ेगी। देखना, रमेश लेता है 20 दिन, क्षमता कितनी 3, तो आप यहाँ से देखेंगे 20 × 3, यानी कि ये हो जाएगा कार्य आपका कितना 60। देखो, इसे मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको यूज करना है यही मेथड करना है, ना कि ये करना। ठीक है, ये नहीं करना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, भले अच्छा लग रहा है, लेकिन ये नहीं करना, आपको यही करना है। ठीक है, तो वर्ग कितना निकला 60। अगर आप यहाँ से निकालेंगे तब भी 60 निकलेगा। क्यों, देखो 60 देने और क्षमता कितनी है, 60 × 1 में करेंगे 60, तो कार्य कहीं से निकालिए क्या निकलेगा, बराबर निकलेगा। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा कि बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो बताना, समय निकालने के लिए क्या होता है, समय निकालने के लिए होता है कार्य बट्टे क्षमता, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। कार्य आप देखेंगे 60 निकला, और दोनों का पूछा है, तो दोनों की क्षमता लेनी पड़ेगी, और दोनों की क्षमता देखेंगे 3 + 1, यानी कितनी हो जाएगी 4। 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। भाई दोनों की क्षमता कितनी, 3 और 1 4 का भाग लगा दो 60 में, आंसर आएगा आपका 15 दिन। आंसर आएगा आपका 15 दिन। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो, ये भी तरीका बताया मैंने आपको, और ये भी। ठीक है, तो आपको जो मेथड दोनों ही आने चाहिए, पर अब आपको क्वेश्चन इस वाले मेथड से करना, मैं इसी से आपके लिए बताऊँगा। तो अब कौन सा हो जाएगा आपका, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 58। तो भाई आपको उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो अब मैं भी आपसे उम्मीद करूँगा कि भाई आप इस टाइप के क्वेश्चन अपने आप खुद कर लें। अच्छा, मिटा दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, मिट गया तो दोबारा लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है, ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम का कारीगर है, सॉरी, सेम है ये भी। ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर कौन है, ए है। तो अगर बी की 1 है, बी का मुझे पता नहीं, जिसका मुझे कुछ नहीं पता उसको 1 मानता हूँ। अब इसने बताया ए 3 गुना सक्षम है, इस 1 का 3 गुना कितना होगा, 3 होगा। ये क्या है, इसका क्या मतलब है, 3 गुना सक्षम है, यानी उसकी कार्य करने की जो क्षमता है वो 3 गुनी ज़्यादा है, किससे, बी से। तो मुझे बताइए, अभी मैंने आपके लिए बताया था वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, एफिशिएंसी के, और यहाँ से टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी ये बताया था भाई, आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, तो बताओ इस क्वेश्चन के अंदर क्या कांस्टेंट है। जो कार्य ए ने किया वही कार्य बी ने किया है, यानी कि आपका क्या है, कार्य कांस्टेंट है, और कार्य कांस्टेंट है तो टाइम और एफिशिएंसी वाला रिलेशन लगेगा, यानी एफिशिएंसी और टाइम का जो रिलेशन होता क्या हो जाता, पलट जाता। अगर ये 3:1 है तो ये कितना हो जाएगा, 1:3। बस हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन के अंदर देखो भाई क्या दे रखा है, उसकी तुलना कर देंगे। इसने बोला बी की तुलना में उससे 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। कौन, ए बी से 60 दिन कम में पूरा करता है। आप यहाँ देखो टाइम दे रखा है, तो टाइम से कंपेयरिंग करूंगा। आप यहाँ देखेंगे ए बी से कितने दिन कम में पूरा कर रहा है, यहाँ 1 दिन और ये 3 दिन, यानी 2 दिन कम ले रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर बताया 60 दिन, यानी कि 2 की वैल्यू 60 बन जाएगी, तो 1 की वैल्यू भाई साहब बताइए कितनी बनेगी, 30। 2 का भाग लगा देंगे 60 में, यानी कि 30। तो मेरे प्यारे साथी एक चीज़ बताइए, ये जो 1 की वैल्यू 30 निकली, मैं किस में मल्टीप्लाई करूँगा, किस में करूँगा, बताओ। 1 की वैल्यू जो 30 आपने निकाली, कहाँ से निकाली, किसका कंपेरिजन किया था, आपने टाइम का कंपेरिजन किया था। यानी जब 1 की वैल्यू 30 टाइम से निकली है, तो इस 1 की वैल्यू 30 का मल्टीप्लाई भी कहाँ करूँगा, टाइम वाले रेशियो में। यानी कि 30 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, और इस 30 में करेंगे कितना आएगा, 90 आएगा। यानी कि इसका कहने का मतलब है ए किसी कार्य को
30 दिन में कर सकता है तो बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 90 दिन में। इसका ये मतलब है। अगर आपसे पूछता अलग अलग तो आप आसानी से बता देते कि ए करेगा 30 दिन में, बी करेगा 90 दिन में, लेकिन क्वेश्चन के अंदर बोला दोनों मिल करके। तो देखो मैंने आपके लिए क्या बताया था, किस तरीके से करूँगा, आपके लिए डायरेक्ट कार्य निकालना बताया था। कैसे, टाइम इंटू एफिशिएंसी, चाहे ए को लो चाहे बी को लो, किसी का लो, टाइम दोनों जगह से क्या आएगा, बराबर। अगर आप टाइम लेते हैं ये 30 दिन यानी ए का समय, तो आपको जो एफिशिएंसी वो भी किसकी लेनी पड़ेगी, ए की, यानी कि 3, यानी कार्य हो गया 90। इसने पूछा दोनों मिलकर के बताइए ए और बी उस कार्य को कितने समय में खत्म करेंगे। तो कार्य तो हो गया मेरे प्यारे 90, और क्या चाहिए, क्षमता चाहिए, और इफिशियंसी चाहिए। आपको दोनों ही ज्ञात हैं। इफिशियंसी आप देखेंगे ए और बी की 3 और 1 कितना, 4, यानी 4 से आप कर देंगे डिवाइड, 90/4। इस 4 का भाग 90 में लगाएंगे, 2 से काट दो 45 और 2 से 2 बार, यानी 45/2। इसका मतलब है 22 सही 1/2 दिन, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर जो 59 है, मुझे नहीं लगता अब मुझे बताने की आवश्यकता है। एक बार मैं देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ फिर भी क्या क्वेश्चन है। अगर अलग होगा तो मैं बताऊँगा, अगर अलग नहीं हुआ तो फिर नहीं बताऊँगा। जैसे 59 कहता है एक्स वाई की तुलना में 3 गुना तेज़ी से काम करता है, अतः वाई की तुलना में एक कार्य उससे 40 दिन पहले पूरा कर लेता है, तदनुसार वे दोनों। देखो सेम क्वेश्चन है, 57 और 58, 59 सेम क्वेश्चन, 59 क्वेश्चन अब मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन 40 दिन या 60 दिन जो भी था कम था, यहाँ पहले दे दिया तो इसका मतलब भी यही है, यानी कम है। ठीक है, तो आप इसे कर लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। ये कहता है ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है। ये क्वेश्चन अलग है, ए बी की तुलना में, दोबारा से मिटा दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, याद हो गया होगा। ठीक है, ए बी की तुलना में आधा कार्य, ए बी की तुलना में आधा कार्य, क्या बोला इसने, कार्य बोला है, तो मैं लिख दिया कार्य है यानी वर्क है। ए बी की तुलना में आधा, तो बताओ बी का क्या आपको पता है, नहीं पता, लेकिन ये इसने बता दिया बी जितना भी काम करता है उसका आधा करता है। तो अब देखो यहाँ वन मत मानना, क्यों, क्योंकि देखो थोड़ा सा आप जो दिमाग लगाइए। अब मैं ऐसी संख्या मानूंगा यहाँ पर बी की कि जिसका आधा करने पर वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। अगर आप 1 कर लेते हैं तो इस 1 का आधा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो मैं ऐसी संख्या नहीं मानूंगा जिसका फ्रैक्शन बने। तो मैं क्या करूंगा, इसका मान लिया मैंने 2, क्या मान लिया 2, और 2 का आधा 1, अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखो इसमें रटने वाली कोई भी बात नहीं है। आगे कहता है और सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है। सी ए और बी ने जितना भी किया उसका आधा कर पाता है। तो बताइए ए और बी ने जो किया वो कितना किया भाई साहब, आप देखेंगे 1 और 2 यानी कि 3, कितना किया 3, और 3 का आधा कितना 3/2। अब देखो फ्रैक्शन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आ गया, आ जाने दो, कितना होगा 3/2। अब आपको फ्रैक्शन खत्म करना मैंने आपको बताया किस तरीके से, जो भी संख्या नीचे दे रखी है उसका सब जगह मल्टीप्लाई कर दो। कितना है ये 1:2:3/2 आ गया। आपको 2 खत्म करना है तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दीजिए, 2 से यहाँ भी कर दीजिए और 2 से यहाँ भी कर दीजिए, सब जगह कर देंगे। आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2:2 रेशियो, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 3। क्या है आपका वर्क निकला, क्या निकला, वर्क निकला। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, यदि सी अकेला पूरा कार्य 40 दिनों में कर पाए तो सभी एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर बताइए क्या कांस्टेंट है। देखो कार्य तो कांस्टेंट है नहीं, क्योंकि कार्य देखो सबका अलग अलग होता है। जब कार्य कांस्टेंट नहीं है तो इसमें क्या कांस्टेंट होगा, टाइम कांस्टेंट होगा। क्या होगा, टाइम कांस्टेंट होगा। और जब टाइम कांस्टेंट होगा तो मैंने आपके लिए बताया था वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, यानी आपका कार्य है 2:4:3, तो आपकी जो एफिशिएंसी जो होगी, वो जो क्षमता जो होगी वो भी क्या होगी 2:4:3। भाई साहब आ रहा समझ, आ रहा होगा, क्योंकि इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो समझ ना आए।
आगे कहता है यदि सी अकेला पूरा कार्य 40 दिनों में कर पाए तो सभी एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तीनों का पूछ रहा है वो। तो देखो आपको समय निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, वर्क अपॉन इफिशियंसी चाहिए समय निकालने के लिए। आपके पास इफिशियंसी है, आपके पास कार्य नहीं पता, पर आप कार्य निकाल सकते हैं टाइम इनटू इफिशियंसी जो कि आपके पास है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला है कि देखो यहाँ पर अब ये जो आया 2 आया 4 आया 3 आया, सब जगह से जो कार्य आएगा वो क्या आएगा, बराबर आएगा, किसी का भी ले लो। क्यों? टाइम दिया 40 दिन, किसका, सी का। तो आपको जो इफिशियंसी लेनी पड़ेगी वो भी किसकी लेनी पड़ेगी, सी की लेनी पड़ेगी। और सी की इफिशियंसी कितनी थी, यानी कार्य होगा कितना 120, कार्य होगा 120। तो समय पूछा है तो हम कैसे निकालेंगे, टाइम बराबर वर्क 120 होगा, इफिशियंसी तीनों द्वारा पूछा है तो तीनों की इफिशियंसी आप देखेंगे कितनी है, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 3 से भाग लगा दीजिए 40 हो जाएगा, 3 से हो जाएगा 9, यानी कि 40/3 दिन, यानी कि इसे लिख सकते हैं हम 13 सही 1/3 दिन। 3 का भाग लगा देंगे 13 सही 1/3 दिन, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा कौन सा भाई, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 61। ये कहता है ए बी से किए हुए काम में 50%, समझो भाई इसे भी, इसे मिटा देता हूँ एक बार में जल्दी से फटाफट से। हाँ क्या बोला भाई, ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा किए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। तो देखो यहाँ वर्क और टाइम दोनों दिए हैं और इसने बोला 50% काम है, ए बी से किए हुए काम में 50%, ए बी से किए हुए काम, बी ने जितना भी काम किया उसका 50%, और 50% का क्या मतलब है, आधा। 50% का मतलब क्या भाई, आधा ही तो है। अगर इसने 2 किया, ठीक है, तो बताओ 2 का 50% कितना होगा भाई, 2 का 50% 1 होगा। मैंने क्यों बताया अभी थोड़ी देर पहले, मैंने 2 क्यों माना, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वैल्यू फ्रैक्शन में ना बने, ठीक है। और ये कहता है बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में, बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 में, इसे समझना थोड़ा, बी द्वारा, चलो छोड़ दो इसे, समझो क्या कह रहा है, बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में कर पाता, कौन कर पाता, ए। बी ने जो भी समय लिया उसका 1/3 कौन लेता, ए। तो बताओ कैसे लिखूंगा इसे, ए ने जो समय लिया है वो बी का 1/3 लिया है भाई, ऐसे ही लिखूंगा। तो यहाँ से अगर रिलेशन पूछो ए अपॉन बी तो क्या निकलेगा 1/3, यानी कि 1:3। ए का कितना 1 और बी का कितना 3। तो यहाँ रिलेशन लिख दूंगा 1:3 और ये आया 1:2। अब कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन के अंदर बोला यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो वह कार्य 10 दिन में पूरा हो जाता है। दोनों करते हैं ए प्लस बी और वो कितने दिन में कर लेते हैं, 10 दिन में। क्वेश्चन के अंदर पूछा बी अकेला वही कार्य कितने दिन में करेगा, बी का पूछा। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन थोड़ा अलग है पर आप इससे परेशान ना हो। तो देखो आपको क्या निकालना है, बी द्वारा कितने समय में कर पाएगा। तो आपको क्या किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी कार्य की और क्षमता की। कार्य आपको नहीं पता है तो देखे ना, क्षमता मालूम करनी है तो क्षमता निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, इफिशियंसी कैसे निकलती है, वर्क अपॉन टाइम। इफिशियंसी के लिए भाई यही तो बताया था, इफिशियंसी के लिए मैंने आपको बताया था वर्क अपॉन टाइम, जो कि आपके पास है वर्क अपॉन टाइम, वर्क 1 अपॉन टाइम 1, वर्क 2 अपॉन टाइम 3, भाई यही तो है वर्क अपॉन टाइम इफिशियंसी, वर्क अपॉन टाइम कर दो भाई, इफिशियंसी निकल आएगी। यानी 1/1 रेशियो ये कितना हो जाएगा 2/3। आपको 3 खत्म करना कैसे करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा, 3 से यहाँ करूँगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/1 तो 1 ही है, यानी कि इफिशियंसी का रेशियो निकला 3:2। बस इफिशियंसी तो निकालनी थी, क्वेश्चन सॉल्व। क्यों, कार्य आसानी से निकाल लूंगा। कैसे, क्योंकि दोनों का दिन दिया है 10 दिन। कार्य बराबर क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी।
टाइम है 10 दिन, इफिशियंसी कितनी भाई बताओ, टाइम एक का या दोनों का, टाइम दोनों द्वारा लिया गया 10 दिन, तो इफिशियंसी भी दोनों की लेंगे, यानी कि 3 और 2 कितनी 5, यानी कि हमारा कार्य होगा 50। क्वेश्चन के अंदर पूछा बी द्वारा लिया गया समय, बी द्वारा लिया गया समय, तो मेरे प्यारे साथी बताइए समय निकालने के लिए क्या होता है, ये होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी, जो कि आपका वर्क आया 10 × 5 या फिर 50 कह सकते हैं। उसके बाद जो इफिशियंसी किसकी चाहिए, बी की चाहिए, और आप देखेंगे बी की जो इफिशियंसी वो कितनी 2, ए की कितनी 3, बी की कितनी 2, 2 का आप भाग लगा दीजिए, 2 से कट जाएगा 5 बार, आंसर आएगा आपका कितना 25 दिन, यानी कि 25 दिन है, यानी कौन सा भाई, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो देखो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व आप कर सकते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 62, क्वेश्चन नंबर 61 था ना, हाँ बी ऑप्शन था, बी ऑप्शन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है। तो देखो ये भी आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। क्या है, ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, बी द्वारा उस काम अकेले कितना। देखो बहुत आसान क्वेश्चन, देखो कैसे करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं ए और बी दोनों का, कौन अधिक कुशल है, बी ए से 40%, बी ए से 40%, जब प्रतिशत की बात आए, देखो ए का तो मुझे पता नहीं, पर बी का मालूम कि बी ए जितना भी है बी उससे 40% अधिक कुशल है, यानी कि उसकी कार्य करने की क्या दे दी इसने, क्षमता दे दी। अगर ए की 100 है तो बताओ बी की कितनी होगी, 40% अधिक है, जिसका मुझे कुछ नहीं पता उसे मैं 100 मानूंगा, परसेंटेज की बात कर रहा है तो 100 मान लिया, 40% अधिक है तो कितना हो जाएगा 140। तो यहाँ से रेशो बना दो, 20 पंजे 100 और 20 से कट जाएगा 7 बार, यानी इफिशियंसी निकली आपकी कितनी 5:7। क्वेश्चन कहता है हाँ बी द्वारा उस, अच्छा बी का पूछा, बी कितना समय लेगा, तो एक चीज़ बताओ मुझे, ये क्या निकला है आपकी क्षमता निकला है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है 2 तरीके से हो सकता है, कैसे कैसे देखना, दोनों तरीके। कार्य कांस्टेंट है तो बताओ टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा यहाँ 5:7 है तो कितना हो जाएगा 7:5। अब आप क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि ए द्वारा 21 दिन लिया गया, ए द्वारा 21 दिन, तो ए का टाइम कौन सा है, ये है, इस 7 की वैल्यू क्या बन जाएगी 21, क्योंकि टाइम का टाइम से कंपेयर करेंगे, और एक आए तो ए से करेंगे, यानी कि 7 = 21, तो बताइए 1 बराबर कितना, तो आप देखेंगे 1 बराबर कितना आएगा 3 आएगा। तो इस 1 की वैल्यू 3 जो निकली, किसका पूछा इसने, बी का पूछा है, तो बी का टाइम कितना 5, इस 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 15 दिन, यानी कि आपका सी ऑप्शन। लेकिन आपका ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आपका हो सकता था, दूसरे तरीके से कैसे देखना, चलो इधर ही बता देता हूँ, दूसरे तरीके से कैसे होता देखना, आपको कार्य निकालना है, कार्य कैसे निकालेंगे बताओ, ए का समय दिया है 21, ठीक है, और देखो ये आपको पलटने की इससे आवश्यकता नहीं थी, इसे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे, इसे यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहीं कर देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, कन्फ्यूज हो जाएगा वरना। ये तो समझ आ गया, दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखो कैसे कर सकते थे, इतना लंबा करने की आपको ज़रूरत नहीं थी। आपको कार्य निकालना, तो बताना कार्य कैसे निकालेंगे। कार्य समय जो दे रखा है वो किसका दिया, ए का दिया है, कितने 21 दिन, कार्य बराबर यही तो होता है टाइम इंटू इफिशियंसी, टाइम 21 दिन, इफिशियंसी कितनी, टाइम किसका ए का, तो इफिशियंसी किसकी ए की, यानी कितना 5। अब पूछा यही कार्य बी द्वारा कितने समय में, तो बी द्वारा लिया गया समय कितना, तो डायरेक्ट ही कर देंगे 21 × 5 अपॉन किसका पूछा, बी का, तो बी की क्षमता कितनी है 7, 7 से भाग लगा दो, 7 × 21 यानी कि 5 × 15 दिन, ठीक है। तो दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दी, जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अब देखना आप क्वेश्चन नंबर कौन सा 63, तो अब देखो मैं 63 नहीं बताऊंगा, आप खुद करना, ठीक है। जिस तरीके से 62 सॉल्व किया उसी तरीके से 63 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 64 है वो भी आपका उसी तरीके से हो जाएगा। चलो बता देता हूँ फटाफट से, देखो ए और बी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। ए बी से 20% कम काम करता है, ए बी से 20%। अब देखो बी के बारे में कुछ नहीं पता तो बी का मान लूंगा 100, लेकिन इसने बताया ए इससे 20% कम, तो बताओ ए कितना करेगा 80 करेगा, यानी इसकी कार्य करने की क्षमता क्या है, अगर 20 100 करेगा तो ये कितना करेगा 80। यहाँ से रेशो बना देंगे 20 × 80 20 × 5 100। आप यहाँ से टाइम निकालेंगे तो टाइम निकलेगा 5:4,
5:4, ठीक है। पलट देंगे भाई, कार्य कांस्टेंट है। अब कहता है ए 1 कम 7 सही 1/2 घंटे में करता है तो बी कितने में कर रहा है, ए का इसने दे दिया। तो देखो अभी बताएं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं या फिर इसे यूज ना करते तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो आप इससे निकाल के देखना, टाइम वाले से, टाइम का टाइम से कंपेयर करो, ठीक है, आपका आंसर निकाले जिस तरीके से मैंने पिछला क्वेश्चन बताया। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इस टाइम को बिना पलटे, इसे पलटने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे डायरेक्ट देखना, कार्य बराबर क्या होगा, कार्य कितना भाई, टाइम किसका है, ए का है, 7 सही 1/2, क्या मतलब 7 से 1/2 को 15/2। क्षमता कितनी है भाई, ए की, ए का ही तो टाइम है, ए की क्षमता 4। इसने पूछा बी द्वारा लिया गया समय, तो बी द्वारा आपका डायरेक्ट निकला 2 से 2 बार कट जाएगा, यानी कि कार्य निकला 30 बट्टे क्षमता कितनी, 5 का भाग लगा दो, यानी कि 6 घंटे है ना। अब तो 6 घंटे आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 65 है, यानी कौन सा सी ऑप्शन हो जाएगा, 65। आप भाई खुद करना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अब आपके सेम है, जिस तरीके से 62 है 63 है उसी तरीके से ये है, ठीक है। तो 65 कर सकते हैं और 66, चलो 66 देख लो, थोड़ा सा लगा डिफरेंस है। 66 एक बार बता देता हूँ, ठीक है। 66वां क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, ए एक कार्य 12 दिन में कर सकता है, ए कितने दिन में, 12 दिन में। आगे कहता है बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है, बी ए की तुलना में, बी ए की तुलना में 60% अधिक है। तो ए का कुछ नहीं पता, क्या मान लूँगा 100, और ये 60% ज़्यादा, यानी ये हो जाएगा 160। ये क्या कार्य करने की क्षमता, 20 से 8 बार कट जाएगा और 20 से कट जाएगा 5 बार। इफिशियंसी निकली 8:5। क्वेश्चन के अंदर बोला ए 12 दिन में कर सकता है, पूछ रहा है बी तथा ए मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। बहुत सिंपल है, कार्य निकालना, मुझे कार्य निकाल दूंगा आसानी से। कैसे, कार्य समय किसका है, ए का, कार्य बराबर क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी। टाइम है 12 दिन और इफिशियंसी कितनी भाई, दोनों की लेंगे, एक की। क्यों, क्योंकि टाइम ए का पता है तो मुझे इफिशियंसी भी ए की लेनी पड़ेगी, यानी कि 12×5 कार्य हो गया 60 दिन। क्वेश्चन के अंदर पूछा दोनों मिलकर के ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे। तो कार्य समय निकालने के लिए होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क देखेंगे 60 है और जो इफिशियंसी बताओ, आप एक की लेंगे, दोनों की, दोनों। क्यों, क्योंकि दोनों के द्वारा पूछा, दोनों की इफिशियंसी कितनी, 8 और 5 13 का भाग लगा दो, 13 का भाग लगाएंगे कितना, 13 चौके 52। अच्छा ऐसे ही दे रहा है 60/13, यानी कि डी ऑप्शन। चलो ठीक है, सही बट्टे में लिखने की जरूरत नहीं है, वरना कितना, ऐसे क्या भी लिख सकते हैं, 13 चौके 52 और कितने बचे, 8 बचेंगे, 4 सही 8/13, तो ये भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो आपका कौन सा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आप क्वेश्चन नंबर जो 67 है उसे भी देख लेते हैं। तो देखो ऐसे करने की आवश्यकता नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि सेम 58 की तरह है, सेम 58 की तरह है, इसे मैं अब बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ठीक है भाई। अब 58 की तरह है। अगला क्वेश्चन देखना आप 68, तो इसे भी नहीं बताऊंगा। ये क्वेश्चन जो आपके जो पिछले क्वेश्चन कर चुके हैं हम, जो हमारा क्वेश्चन था 58 था, 59 थे, है ना, या 55 था, ये सारे के सारे क्वेश्चन सेम हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप 69। 69वां क्वेश्चन कहता है ए तथा बी एक साथ एक कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं। क्या है, ए और बी एक साथ, ए और बी एक साथ कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी उसी कार्य को, बी तथा सी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है भाई। आगे कहता है यदि ए की क्षमता सी की दुगनी हो, यदि ए की क्षमता सी की दुगनी हो, अगर सी की मान ली मैंने 1 तो ए की कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पे एक चीज़ समझाऊंगा, ध्यान से देखना, ये मैंने 1 और 2 मानी है, अभी यहाँ पर कुछ चीज़ है समझाने की, बाद में समझाऊंगा, अभी समझ लीजिए पहले से ही, ठीक है। अब कहता है बी अकेले वही कार्य कितने दोनों में कर सके, कौन, बी का पूछ रहा है। तो देखो भाई कैसे करेंगे, अब मुझे क्या क्या चाहिए भाई, बी का निकालना समय, तो क्या चाहिए, कार्य चाहिए और क्षमता चाहिए। बी की क्षमता और कार्य निकालना है, तो देखना कार्य तो हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, निकल आएगा, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे 60 आएगा, ठीक है। 12 का भाग 60 में देंगे 5 बार जाएगा, 15 का भाग 60 में देंगे 4 बार जाएगा। ये क्या निकला है, कार्य निकला है, और ये क्या निकला है, क्षमता निकला है, ठीक है। ए और बी दोनों की जो क्षमता निकली वो कितनी निकली, 5 निकली, और बी और सी की क्षमता कितनी निकली, 4। अब आप देखिए, आपको क्षमता निकालनी बी की, यहाँ देखेंगे सी की क्षमता 1 और ए की 2, क्यों, क्योंकि उसने बताया ए की क्षमता सी से दोगुनी है। तो मैंने क्या किया कि सी की क्षमता 1 और ए की कितनी, 2,
ठीक है भाई। अगर ए की 2 है तो बताओ बी की कितनी हो गई, क्योंकि दोनों की कितनी 5 है। ए की 2 तो बी की कितनी होगी भाई 3 होगी भाई। बी की कितनी होगी 3, 3 और 2 5। इसी तरीके से बी की कितनी होगी 3। अब देखो आप 2 और 3 5 और 3 और 1 4। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं सी का 1 नहीं मान रहा, मैं तो सी की 2 मानूंगा और 2 का दुगुना 4। मान सकते हो भाई, क्यों नहीं मानेंगे, कुछ ही मान सकते। जरूर है मैं 1 ही मानूँ भाई, जरूरी तो नहीं 1 ही मानूँ, ठीक है। तो मैं तो मानूंगा सी की 2, 1 की मान ली 4, ठीक है, मान लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी पहले देखो इस पर पहले आंसर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर कंडीशन अभी सेटिस्फाई हो रही है। तो देखना, बी द्वारा पूछा समय लिया गया, तो क्या करेंगे, कार्य बट्टे क्षमता, कार्य कितना 60, और आपकी जो क्षमता है वो कितनी है बी की, क्यों, क्योंकि बी द्वारा पूछा, बी की क्षमता कितनी 3, 3 से लगा देंगे हम, आंसर आएगा 20 दिन। तो आपका आंसर आएगा 20 दिन, ठीक है, ये सही है। अब आप देखना सी कितना, आपने कहा 2 लेंगे हम तो, और 1 आएगा, ए हो जाएगा, फिर डबल यानी कि 4, क्योंकि इसने बताया ए सी से दुगुना है। ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, अभी हो गया आंसर, ठीक है। अब आपके तरीके से आपके दिमाग में हो सकता आ रहा हो, तो देखिए ना, अगर सी आपने मान लिया 2 तो ए कितना हो जाएगा 4, ठीक है, मान लिया भाई। अगर ए 4 हो गया तो बताइए बी कितना बचेगा, ए और बी 5 है, ए 4 है तो बी बचेगा 1, ठीक है, तो बी हो जाएगा 1। अब आप यहाँ एक चीज़ देखिए, मुझे बताइए कि ए और बी का तो 5 हो गया, क्या बी और सी का 4 हो रहा है। आप यहाँ से देखेंगे बी और सी का कितना है 3 है। तो देखो इस तरीके से आप इसे नहीं मान सकते, हम वही मान सकते हैं जो हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। आप कह रहे हो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, तो देखो हल्का सा तरीका गलत जरूर है ये वाला। अभी मेरा देखो ये जो 1 और 2 से क्यों आंसर आ गया, क्योंकि वास्तविक क्षमता इसकी 1 ही है और ए की 2 है, इस वजह से इसका आंसर इस तरीके से आ गया। कभी कभी हो सकता है कि 1 और 2 से ना आए, किसी और से आए, तब हम क्या करेंगे। तो देखो आप उसे भी समझ लीजिए, मैं देखो उड़ाना नहीं चाहता कि आपको जल्दी जल्दी से आंसर आ गया बस, मुझे क्या मतलब, ठीक है। क्वेश्चन जरूरी थोड़ी ना 1 और 2 ही हो, कुछ और भी हो सकता है 1.5 होती किसी की क्षमता, फिर क्या करते हम, मेरे दिमाग 1.5 आता ही नहीं, फिर क्या करता मैं। तो देखो क्या करते, इसने बोला ए की क्षमता सी से 2 गुनी, ए की जो क्षमता है सी से 2 गुनी है, तो ए यानी कि सी के 2 गुने के बराबर, यही तो मतलब है। ए बराबर 2c, यानी ए बराबर 2c रख दीजिए आप कहाँ पर, यहाँ पर, ए की जगह आप 2c लिख दीजिए। अब देखो हो जाएगा, इसमें से इसे माइनस कर दो, तो देखो 2c प्लस बी, माइनस इसे माइनस कर रहे हैं, माइनस बी माइनस सी, तो देखो इसमें क्षमता भी माइनस करनी पड़ेगी, 5 माइनस 4, तो 2c में से c माइनस करेंगे, c बचेगा, क्योंकि 2c प्लस का c माइनस का, और b प्लस माइनस कट जाएगा, और 5 में से आ जाएगा 1। तो देखो सी की क्षमता कितनी आ गई 1। अब सी की 1 आ गई, तो अब वही वाला तरीका जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे थे, तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कब, देखो ये जरूरी तो नहीं था कि सी की क्षमता में से 1 आए, 1.5 भी हो सकती है, 2.5 भी हो सकती है, और मेरे दिमाग में ना आए, तो इस तरीके से क्वेश्चन गलत हो सकता था। इस तरीके से आपका आंसर आएगा, ठीक है। अभी वहाँ 1 और 2 मानने से आ गया, क्योंकि क्षमता 1 और 2 ही थी, तो आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा 20 दिन, यानी कि सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखना आप कौन सा भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, 17वां क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, क्वेश्चन इसमें भाई बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, और मुझे लग रहा है इस टाइप का क्वेश्चन हम शायद कर चुके हैं, आधी वाला, हाँ कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर देखो जो हमारा 60 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उससे बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 60 है उसी की तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है, इसमें सिर्फ टाइम का डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं। तो अब मैं इसे नहीं बता रहा, आप इसे खुद करना। क्वेश्चन नंबर देखने यहाँ 71 कहता है ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। ए बी की तुलना में, ए बी की तुलना, सॉरी, ए बी के 3/4 समय, ए कैसे लिखूंगा, ए बी के 3/4, तो भाई इस जो चीज़ क्वेश्चन बता रहे ऐसे तो लिखूंगा, ए बी के 3/4 समय। तो देखना यहाँ से अगर a बट्टे बी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 3/4। क्या था ए बी के 3/4 समय, यानी ये जो रेशो निकला किसका निकला, ये टाइम का निकला, 3:4। ए और बी का कितना 3:4। आगे कहता है आधा काम कर पाता है, आधा काम यानी वर्क कौन कर पाता है, आधा काम कौन कर पाता है भाई, ए,
ए तो कर पाता है, ए बी की तुलना में 3/4 समय में आधा काम कर पाता है। तो बताओ बी का कितना मान लो 2 और इसका आधा कितना हुआ 1। तो आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि 2 ही मानो, कुछ ही मान लो, आपकी जो इच्छा है, क्योंकि यहाँ रेशियो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आगे कहता है आधा काम कर पाता है यदि वे दोनों एक साथ उस कार्य को 18 दिन में कर लें, यानी ए और बी दोनों मिलकर के उस कार्य को 18 दिन में कर लें। तो वो कह रहा है तो अकेला बी कितने दिन में कर पाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखना किस तरीके से करेंगे। आपको बताइए किसका पूछा, बी का पूछा ना, हाँ बी का। तो बताओ बी का पूछा तो क्या क्या निकालना पड़ेगा मुझे, वर्क अपॉन इफिशियंसी, टाइम पूछा है, वर्क अपॉन इफिशियंसी, कार्य कहाँ से निकालूंगा, देखना कार्य ये तो दे रखा है, लेकिन यहाँ पर कार्य बराबर नहीं है, कार्य बराबर नहीं है। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कार्य को आप बराबर करिए, वरना आप दूसरा तरीका देखिए, कार्य बराबर का थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा यहाँ अलग हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट ही हम यहाँ से क्षमता निकाल सकते हैं। कैसे, देखना, क्षमता बराबर मैंने क्या बताया था, क्षमता अगर निकालनी हो तो क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, यही तो होता है। तो आप देखेंगे अगर एक ही मुझे क्षमता निकालनी है तो कार्य कितना, 1/, समय यानी कि 3, यानी 1/3 रेशियो। इस टाइप को पहले कर चुके हम। अब कितना, बी का कितना 2 और क्षमता कितनी 4, यानी 2/4। तो आप यहाँ देखें 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/3 और 1/2 हो गया। ठीक है, यही है। अब आपको ये जो 1/3 1/2 फ्रैक्शन खत्म करना, क्या करेंगे, देखो 3 और 2 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 6। तो 6 का मल्टीप्लाई आप यहाँ भी कर दो और 6 का यहाँ भी कर दो। देखो 3 से कट जाएगा 2 बार और 2 से कट जाएगा 3 बार, यानी कि रेशियो निकला एफिशिएंसी का 2:3। अब कोई दिक्कत नहीं, कार्य निकाल लूँगा बड़े ही प्यार से, क्योंकि दोनों का टाइम दिया 18 दिन, दोनों मिलकर के 18 दिन में करते हैं। कार्य बराबर होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, टाइम है 18 दिन, बताओ 18 दिन दोनों ने किया, एक ने, दोनों ने मिले किया, तो क्षमता भी किसकी लेनी पड़ेगी, दोनों की, यानी 18 × 5। अब पूछा बी द्वारा लिया गया समय, तो बी द्वारा लिया गया समय क्या होगा भाई, कार्य बट्टे क्षमता, कार्य आपकी निकली 18 × 5 यानी कि 90 बट्टे क्षमता कितनी बी की, आप बी की क्षमता देखें कितनी 3 है, यानी कि 3 का भाग लगा दो, आपका आंसर आएगा 30 दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। तो अब देखिए भाई कुछ क्वेश्चन हैं, अब मुझे ये कराने की आवश्यकता नहीं। 72, 73, 74, 75 ये सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बताऊंगा इसमें 74, चलो एक क्वेश्चन जरूर बताऊंगा इसमें 74, हो सकता है किसी से ना आए, पर 72, 73, 75 ये सब हम जो है पीछे कर चुके हैं। ठीक है, जैसे 65वां क्वेश्चन था, 58 था, उसी की तरह ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, 74 देख लो भाई, तो 72, 73 खुद करना, 74 देखना क्या कहता है, हालांकि कर तो हम इसे भी चुके हैं, ए और बी मिलकर के दोनों कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में। ए की कुशलता बी से दुगनी है, कुशलता क्या मतलब, यानी ए की जो क्षमता है, ए की जो क्षमता एफिशिएंसी बी से क्या है, दुगनी है। तो अगर बी की 1 है तो ए के कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। आप कुछ ही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने 1 माना, 1 का डबल कितना होगा, 2 हो गया। आगे कहता है किसका पूछ रहा है, ये किधर गया, हाँ, बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लिया, किसका, बी का समय पूछ रहा है। समय निकालने के लिए क्या चाहिए, वर्क अपॉन इफिशियंसी। इफिशियंसी आपको बी की पता है, आपको कार्य निकालना, और कार्य निकालना मैंने आपको बताया था, कार्य बराबर क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी। आपके पास टाइम है, दोनों का कितना है, दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, तो दोनों की इफिशियंसी भी लेनी पड़ेगी। इफिशियंसी दोनों कितनी है, 2 और 1 यानी कि 3, यानी कि 36 कार्य हो गया। अब बी का पूछा, रख दो भाई, कार्य हो गया 36 और बी की क्षमता कितनी, 1 का भाग लगा दो, यानी कि आंसर आएगा आपका 36 दिन, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। तो भाई 75 खुद करना आप, और 76 भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हो जाएगा 76। चलो बता देता हूँ, क्या पता ना हो, हालांकि आपको देखो कॉन्सेप्ट तो मैंने क्लियर करा दिया, बता रहा हूँ फिर भी। ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। कौन, ए बी की तुलना में 30% अधिक है। तो बी का मुझे कुछ नहीं पता, बी का मान लूँगा 100, तो ए कितना हो जाएगा 130, क्योंकि ए अधिक है बी से 30% अधिक। ये क्या निकली, हमारी क्षमता निकली, यानी कार्य करने की क्षमता। 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 13:10 आया, 13:10 आया, क्या निकली, इनकी क्षमता निकली। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला इसने, और वह अकेला कार्य 23 दिनों में कर सकता है। अब ये बताओ कौन कर सकता है,
क्वेश्चन को शुरू से पढ़ो। ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है और वह अकेला कार्य 30 दिनों में कर सकता। कौन? ए कर सकता है, क्योंकि एक ही क्षमता का रिलेशन बता रहा है तो ए ही कर सकता है। तो बताना कार्य कितना होगा, कार्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो बताना टाइम कितना लिया उसने? 23 दिन लिया। टाइम लिया 23 दिन। एफिशिएंसी कितनी? एक ही 13। क्योंकि 13 ही क्यों ले रहा हूँ? दोनों का मल्टीप्लाई नहीं करूँगा यहाँ, क्योंकि जो टाइम है वो सिर्फ मेरे पास एक का है, तो क्षमता भी किसकी लूँगा? एक की लूँगा। अब पूछ रहा दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, यानी कि ए प्लस बी। तो देखो कार्य कितना निकला? 23 इंटू 13, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। ए प्लस बी का पूछा, समय पूछा, कार्य बट्टे क्षमता, और क्षमता दोनों कितनी है? 13 और 10 23। 23 से भाग लगा दो, 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा आपका 13 दिन, यानी कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 77 है आप इसे खुद करना, क्योंकि 74 की तरह है ना। 74 मैंने भी आपको बताया है उसी की तरह। अब आप देखना क्वेश्चन नंबर 78, ये भाई थोड़ा सा अलग है। और इसे क्वेश्चन अगर आपको MDH वाले फॉर्मूला मैंने आपको पहली क्लास में बताया था उस वाले मेथड से होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन डाल दिया हो तो इससे भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर MDH वाले से बहुत आसान हो जाएगा। आपको ये लग रहा हो कि MDH क्या है, तो पहली वीडियो को देखिए, वहाँ मैंने MDH पूरा बताया था क्या है, पहला ही क्वेश्चन था उसमें। तो ये कहता है दो कर्मियों A तथा B ने 78 है ना, दो कर्मियों A तथा B ने एक साथ मिलकर एक कार्य 5 दिनों में पूरा कर लिया। तो देखना M1 अपॉन H1 अपॉन W1 ये फॉर्मूला लिखाया था, M2 D2 H2 अपॉन W2 लिखाया था भाई, नहीं लिखा था? लिखाया था। तो देखो यहाँ पर M मैंने क्या बताया था? कार्य करने वालों की संख्या। यहाँ कार्य करने वाले कौन है? A और B हैं, तो क्या लिखूंगा? A प्लस B। और कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में कर रहे हैं। D यानी दिन कितने? 5। अब देखो यहाँ H घंटा नहीं दे रखा, तो इस फॉर्मूले में H हटा देंगे, यानी सीधा फॉर्मूला अब क्या रह जाएगा? M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। कोई कार्य है, अब कार्य कुछ भी मान लो आप, आपकी इच्छा कार्य मान लिया मैंने 1 बराबर। अब कह रहा है इसी कार्य को यदि उनमें A ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगुनी क्षमता, A ने अपने का दुगुना, तो बताना A का दुगुना क्या हो जाएगा? 2A प्लस, और वो कहता है किया होता, और B ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3, B का 1/3, तो कितना हो जाएगा? V इंटू 1/3 हो जाएगा, 1/3 है। और ये कितने दिन में कर देते हैं? कार्य किया होता तो वही कार्य 3 दिनों में पूरा हो जाता, वही कार्य, यानी कार्य आपका कैसा? कांस्टेंट। अगर कार्य इधर 1 है तो इधर भी क्या होगा? 1 ही होगा। अब ये पूछ रहा है A अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता था। आसान क्वेश्चन है, देखना भाई। कार्य दोनों जगह बराबर है, तो इस 1 से 1 इसे खत्म कर सकते हैं भाई, दोनों साइड में कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए तो इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5A प्लस 5B बराबर, इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4, 2 है 3 है, 3 दिन है भाई, 2 नहीं है। कितना? 3 दिन है ना, 2 नहीं 3 दिन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6A प्लस 3 का अंदर करेंगे कितना हो जाएगा? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? B बचेगा। तो देखो भाई इस B को लाएंगे 5 की तरफ, क्या हो जाएगा? 4B, और इस 5 को ले जाएंगे 6 की तरफ, कितना बचेगा? A। आप यहाँ से देखेंगे B अपॉन A कितना निकलेगा? इस 4 का भाग लग जाएगा, A का भाग B की तरफ, तो इधर क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा, और इस 4 का भाग लगा देंगे इधर। देखो भाई ये है कि नहीं? B बट्टे यही निकलेगा। A का भाग इधर लगा दिया, तो A का भाग इधर लगा दिया, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, और 4 का भाग लगा देंगे। ये क्या निकली हमारी? ये क्षमता निकली। क्या निकली हमारी? कार्य करने की क्षमता निकली 1 और 4। तो बताओ इसने पूछा B द्वारा, किसके द्वारा पूछा? A द्वारा पूछा है। तो बताओ समय पूछा है A का, तो क्या होना चाहिए? वर्क अपॉन इफिशिएंसी। मुझे कार्य और क्षमता दोनों ही मालूम होने चाहिए। तो अब कार्य कैसे निकालेंगे? कार्य बराबर क्या होता है? टाइम इंटू इफिशिएंसी। दो आप चाहे तो यहाँ रख दीजिए A और B की वैल्यू, चाहे यहाँ रख दीजिए A और B की वैल्यू, दोनों जगह से आपका कार्य निकलेगा बराबर, क्योंकि A और B क्या है भाई? A और B क्या है? इनकी क्षमता मुझे पता है, 1 और 4 और ये टाइम है। वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशिएंसी होता है, टाइम ये है, इफिशिएंसी है। A और B की मैं निकाल चुका हूँ, चाहे यहाँ रखिए, दोनों जगह से कार्य आपका कैसा आएगा? बराबर आएगा। तो देखना अगर आप यहाँ रखते हैं A की जगह 1, कार्य बराबर, तो बताना है 1 और ये B की कितना? सॉरी A का 4 है, A का 4 प्लस और B का कितना? 1। 4 प्लस 1 इंटू 5, यानी ये होगा 4 और 1 5, 5 गुणा 5 करें कितना? 25। कार्य निकला है 25।
ए द्वारा पूछा है तो भाई देखो ए द्वारा लिया गया समय, कार्य कितना आया 25 आया। अब मुझे बताओ क्षमता किसकी लेंगे, ए की लेंगे, क्यों, क्योंकि ए का पूछा और ए की आप क्षमता देखें कितनी है 4 है। 4 का भाग लगा दो, 4 छक्के 24, 6 सही 1/4 दिन दे रखा ना, दिन आ जाएगा यानी कि 6 से 1/4 यानी कि बी। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 79 है और 80 है, ये क्वेश्चन आप खुद करना, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन हम ये कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको अब भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप 8449000227 ये अपना ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पर आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है एस डी यादव मैथ का, तो डाउट भेज देना, यहाँ पर मैं आपके लिए बता दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर 64 क्वेश्चन हो गए, सॉरी 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाई को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भाई जो है शेयर किया करो, जो भी दोस्त आपके एस डी यादव का मैथ पढ़ते हैं, और उनको बताइए कि इस यूट्यूब चैनल पर एस डी यादव का मैथ पढ़ाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।